मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे मनीष कश्यप के साथ लालू नीतीश जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं उसको किस तरह से मनीष कश्यप काउंटर अटैक कर रहा है। यह काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और इन मुद्दों को उठाना चाहिए। कितने बारीकी से मनीष कश्यप दुखती रग पे हाथ रख दिया है ये महागठबंधन के, कि इसको मीडिया में चलाना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पलायन, जो मनीष कश्यप का प्रथम मुद्दा है, वह तो मीडिया में दिखता है, लेकिन दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या यह है कि नेपाल से बहुत सारी नदियां आती हैं बिहार में और उससे कम से कम करोड़ों की संख्या में बिहार के नागरिक प्रभावित होते हैं। और हर साल घर बनाया जाता है और हर साल टूटते हैं। आप देखे होंगे तमाम वीडियो, यह पिछले साल आया था बाढ़ में, कि चारों तरफ पानी है और उसी में खुशहाल होकर लोग शादियां कर रहे हैं। बाढ़ में डूबा हुआ गांव है, वहां भी कार्यक्रम चल रहा है, आपने देखा होगा। लेकिन इस पे जो नीतीश बाबू बार बार यह कहते हैं, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि हमने विकास को, बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे कर दिए, तो अब आने वाले दिनों में अभी जाड़ा जा रहा है, इसके बाद से क्या आएगा? बरसात। मान लीजिए गर्मी के बाद बरसात। हर साल बरसात होता है, बरसात होने के बाद पूरा बिहार बाढ़ में डूब जाता है, करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। इस पे आपने क्या किया? हर साल बांध टूटता है, मनीष कश्यप जैसे लोग सड़कों पर बाढ़ की दशा दुर्दशा दिखाते रहते हैं, बिहार की बदहाली दिखाते रहते हैं। इस पे नदी जोड़ के बिहार को कैसे बचाया जा सकता है? और एक तरफ नीतीश कुमार कहते भी हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का ही तो सपना था कि नदी से नदी जोड़ो। क्या कर रहे थे नीतीश बाबू? आपको एक नन्हा यूट्यूबर आपके मुंह पे और गाल पे, आगे समझ लीजिए, दिया ना। आप तो इंजीनियर हैं, इतना आप नहीं सोच सकते थे? खाली कुर्सियां बचाते रहेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री बने रहें। ये सब विजनरी बातें हैं, इस पे काम होना चाहिए कि नहीं? आप लोग चिंतन करिए कि नदी से नदी को जोड़ दिया जाए, तो अगर जिस इलाके में, जैसे आधा बिहार सूखा से प्रभावित हो जाता है, आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, क्यों ना हम इस बाढ़ के नदियों को जोड़ के और बाढ़ के पानी को उन सूखाग्रस्तों में ले जाएं, उन सूखा इलाकों में ले जाएं। जब बाढ़ आए तो बाढ़ की समस्या ही खत्म हो जाए, एक दूसरे से जोड़ दें। कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है भी, उसको सही ढंग से इस्टेब्लिश कर दिया जाए, तो यह बिहार के फ्यूचर के लिए, जो हर साल करोड़ों रुपए, एक गरीब आदमी या सोच के पक्का घर नहीं बनाता है कि क्या बनाएं, आखिर तो हमको बाढ़ आएगा तो डूब ही जाएगा, तो इसलिए वह उस हाल में रहने के लिए मजबूर होता है। यह कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति छोटा हो सकता है, लेकिन विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विजन है। दूसरा मनीष कश्यप ने जो चीज कहा है कि यूट्यूब के लोग जो मुझे दिखा रहे हैं व्यू पाने के लिए, वह ना करें। हालांकि मैं भी वही कर रहा हूं कि मनीष कश्यप के नाम पे वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं बिहार में हूं नहीं, इसलिए शायद मैं मनीष कश्यप की बात को स्वीकार भी करता और ग्राउंड पे उतर के, जैसे आपके हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या सही गरीबों को इलाज मिल रहा है कि नहीं, यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। स्कूल में थोड़ा घूम लीजिए एक बार कैमरा और माइक लेके कि स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, दवाई, पढ़ाई, और भी जो सरकार का कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए कि आपका पंचायत भवन है, उसके जो नियम हैं, उसमें जो कर्मचारी हैं, उसमें सफाई कर्मचारी हैं,
उसमें सोशल जस्टिस के लिए कर्मचारी हैं, वह टाइम से बैठ रहे हैं कि नहीं, उस पर काम हो रहा है कि नहीं। तो ये सरकार तमाम जो खर्चा करके जो जैसे मान लीजिए कि नल जल योजना है, नल जल में पानी आ रहा है कि नहीं, ये सारे जो 7 निश्चय हैं नीतीश कुमार के, क्या पैसा हमारा और आपका लगा है, बिहार के लोगों का लगा है। अगर बिहार के लोगों का आपके जेब का बाप का 5 रुपया कहीं खो जाता है या गायब हो जाता है या 50 रुपया गायब हो जाता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, लगता है कि उस दिन चेहरा लटक जाता है, आप झुंझुला जाते हैं कि क्या हो गया, कैसे कैसे दिन भर मुंह बनाए रहे हैं। लेकिन आपका दिया हुआ 100 सुई भी खरीदते हैं, वह टैक्स का पैसा सरकार को मिलता है और वह लगा के आपकी सुविधा के लिए सरकार योजना बना के धरातल पे उतारती है। और वह उसका बंटाढार अगर हो रहा है तो आप अगर मीडिया कर्मी हैं तो आपको आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आप उसको दिखाइए। यह मनीष कश्यप का सुझाव है और मुझे लगा कि यह बातें बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे सुझाव हैं, कई तरह के सुझाव दिया। इसके साथ साथ उसने यह कहा कि गरीबी 2 ही जाति है, यह बिहार के लोग हम लोगों को जाति में बांट के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उसके लिए वो जाति जनगणना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जाति जनगणना हो गया तो अब बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, अब तो सब कुछ करिए, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, अब आपने कर लिया तो दिखाइए। लेकिन यहां तो रोज मीडिया में क्या चल रहा है, ललन बाबू कैसे हटाए गए, हम भी करते हैं भैया, जब वही लोग सुनना चाहते हैं उधर ही ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन हमारा फोकस इस पे होना चाहिए और इस पे सरकार को चर्चा करना चाहिए। लेकिन अब किस चर्चा चल रहा है। आज मीडिया में मैं कल देख रहा था, एक इनका जो फतेह बहादुर करके विधायक है, वो पहले माँ दुर्गा पे सवाल उठाया, अब आज सवाल उठाया है सरस्वती माँ पर। यही देख रहे थे। अब जी में तो वही निकाल के देने का, गाल के नीचे वही बचा है। पत्रकार भी उसी तरह से सवाल पूछ रहे थे। हम लोगों के सामने पाला पड़ जाए तो इनकी एक मिनट में सब निकाल दें, शब्दों से ही। हमें मार झगड़ा नहीं करना है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं पत्रकार पूछ भी नहीं चाहते हैं, पत्रकार जानते भी नहीं हैं। ठीक है, वो शिक्षा में जो सावित्री बाई फुले की बात करो, वो बात समझ में आती है, उसके पहले पढ़े ही नहीं थे लोग। तुम कह रहे हो इस देश में वही पहली बार महिलाओं की पढ़ी। अरे गार्गी, याज्ञवल्क्य संवाद, 1 से 1 नारियां हुई हैं शिक्षा में, महान विदुषी महिलाएं हुई हैं। सावित्री बाई फुले तो आजादी के बाद की बात है, कुछ दिन, अभी 100 साल भी नहीं हुए। उसके पहले यह देश पढ़ा ही नहीं था। पता नहीं कितने हजार ग्रंथ, विद्योत्तमा और वो कालिदास वाली कहानी, कितनी विदुषी महिलाएं काव्य की रचनाएं की हैं, मीराबाई से लेके और कितना नाम गिनाऊं। लेकिन इनको कहना नहीं है, इनको एजेंडा सेट करना है, किसी तरह से वोट लेना है, जाति में बांट के कि ये दलित है, ये ओबीसी है, ये फला है, ढमका है, ये इसने किया। अब 3% लोग पढ़ने नहीं दिए। तो भैया पढ़ने नहीं दिए तो आजादी मान लो 70 साल से तो संविधान लागू है। संविधान तो हम नहीं बनाए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ही बनाए हैं। अगर आज बिहार में सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं तो उसके लिए लालू और नीतीश से पूछो, 35 साल से यही हैं। अब आते हैं अंग्रेजों के, उसके पहले अंग्रेज थे 300 साल, उनसे जाके पूछो। उसके पहले मुगल थे, मुसलमान 700 साल, उनसे जाके पूछो। ये 1000 सालों बीच में टप के अपनी बाप के वहां चले जाते हो। है तुम्हारे पास जवाब इसका? नहीं दे पाओगे, फट के फ्लावर हो जाएंगे जिस दिन हम लोगों से पाला पड़ जाए। और हम लोगों को देखते ही, इसीलिए तुम लोग हम लोगों को नहीं देते हो, एजेंडा के तहत कहते हो कि खैर ये विषय नहीं था, लेकिन मैं देख रहा था तो मैंने इस पर चर्चा कर दिया। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर आएंगे दूसरे मुद्दे पे। जय हिंद, वंदे मातरम।